नमस्कार किसान भाइयों। कृषि रैन के फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान के बालोतरा जिले से राजेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, जो कि पशुधन निरीक्षक हैं, जिन्हें अंग्रेजी में आप लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर कहते हैं। मौजूदा आप में देखेंगे, आपकी जो बकरी पालन जो व्यवसाय है, ये भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए आपको लोकल लेवल पे भी बाजार उपलब्ध रहता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हर एक गांव में लोग बकरी पालन करते हैं। और बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध में जो काफी सारी जो पौष्टिक मात्रा जो पाई जाती है, गाय के दूध में भी पाई जाती है। तो आज की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे राजेंद्र जी से कि ये बकरी पालन के व्यवसाय की शुरुआत किसान यदि बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो सरकार जो है, क्या कौन सी योजनाएं चला रही है, और उन योजनाओं का लाभ जो है किसान भाई कैसे उठा सकते हैं। तो राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। बिल्कुल सर। सभी दर्शकों का आपका कृषि जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका दिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सर राजेंद्र कुमार है। मैं पशुधन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ बालोतरा जिले में, राजस्थान में। जी। अ, आप जो है ये जो पशुपालन व्यवसाय से पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं। मैं सर पिछले 7-8 साल से खुद ही जुड़ा हुआ हूँ बकरी पालन से। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर रहा हूँ। और बाकी मेरे माता पिता और दादाजी वगैरह तो काफ़ी सालों से, जन्म से यही बकरी पालन वगैरह करते थे, पुश्तैनी काम। ओके। खेती के साथ साथ पशुपालन भी कई सालों से कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, वैसे तो खेती के साथ बकरी पालन कर होता आया है हमेशा से लगभग। लेकिन ये इसको आपने व्यावसायिक स्तर पे कब शुरुआत की, और इसके बारे में आपको ख्याल कहाँ से आया। ख्याल तो सर, जैसे मैंने ही ये पशुधन निरीक्षक पशु चिकित्सालय में जैसे ही कार्यकरण किया तो मैं इसी से जुड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे बकरी पालन में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और मैं वैसे ही इससे जुड़ गया, तो मेरे को ये आइडिया आया और उसके बाद में मैंने बकरी पालन की ओर रुख किया। अच्छा, अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं। लगभग सर मेरे पास में 200 बकरियां हैं। जी। अच्छा, बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए बहुत सारी देश में बकरियों की नस्लें हैं जिनका पालन किया जाता है। तो जी सर। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी नस्ल का चुनाव करते समय। बकरी पालन नस्ल का चुनाव करने से पहले सर इस तो और ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने इलाके में कौन सी बकरी वातावरण के अनुसार तो ब्रीड का नस्ल का चयन करना चाहिए। जैसे मेरी तरफ है तो जैसे मारवाड़ी बकरी है, सोजर सिरोही पे भी जा सकते हैं अपन, राजस्थान में। तो नस्ल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वातावरण के अनुसार ही, उसके अनुसार ही चयन करना चाहिए। स्थानीय वातावरण के अनुसार जो नस्ल होती है उसके उस पे ऊपर ही जाना चाहिए। जी। चूंकि आप पशुधन विभाग में हैं, तो यदि जो मतलब किसान भाई इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामना तो सर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप अगर बकरी पालन की ओर जाना चाहते हैं तो नस्ल का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप अपने एरिया के अनुसार ही नस्ल का चयन करें, जिससे आने वाली परेशानियों से आप सामना नहीं करना पड़े और आपको ज्यादा मुनाफा मिल सके। अच्छा, वैसे बकरी पालन तो लगभग लोग करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं करते हैं। तो उसी से जुड़ा एक मेरा सवाल ये है कि बकरी यदि आप बड़े लेवल पे बकरी पालन करते हैं, तो किन महत्वपूर्ण बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको लाभ हो। अगर आप बड़े लेवल पे बकरी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राजस्थान सरकार या भारत सरकार की जो भी अदर स्टेट के सरकारी योजनाएं चल रही है उनका पता लगाना चाहिए। और सबसे पहले तो नस्ल का चयन करें, एरिया के अनुसार अपने नस्ल पे जाएं। उसके बाद में आप पशु का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। टीकाकरण और डीवर्मिंग का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप डीवर्मिंग समय पे और वैक्सीनेशन समय पे करा लेते हो तो आपको बकरी पालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 100% श्योर है। जी। तो कौन कौन से टीकाकरण की जरूरत होती है
बकरियों को? बकरियों में सर ईटी वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन हो गए, और वो साल में 2 बार टीकाकरण आप अवश्य कराएं। और पीपीआर का टीका बकरी को 3 साल में 1 बार लगाना होता है। 4 माह से कम छोटे बच्चों को नहीं लगाना, उससे ज्यादा उम्र की है उन सभी बकरियों में पीपीआर और ईटी का वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। और जीवन काल में 3 बार जरूर करें। पेट के कीड़े मारने की दवा होती है। किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, आप टीकाकरण और डीवर्मिंग का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस सीन का 2 चीजों का ध्यान रखोगे तो आप बकरी पालन में एक जल्दी आप मुनाफे की ओर प्रोग्रेस करोगे। जी। अच्छा, एक जो बकरी है, एक अ, एक साल में मतलब कितने बच्चे दे सकती है? सर औसत अपन माने तो 2 साल में बकरी 3 बार बच्चे दे सकती है। 2 साल में 3 बार? और हाँ, एक बार में कितने बच्चे देती है? एक बार में बकरी जैसे अपन अलग अलग नस्ल पे डिपेंड करता है सर। जैसे कोई बकरी है नस्ल जैसे 2 बच्चे भी दे देती है, कोई नस्ल एक बच्चे भी। औसत माने तो अपन 2 बच्चे मान ले, कोई 3 भी बच्चे दे देती है। औसतन 2 मान सकते हैं। जी सर। ठीक। अच्छा, एक जो बकरी है बेचने योग्य कितने साल में हो जाती है? बकरियां या बकरे? बकरे की बात करते हैं हम। बकरे। बकरे के सर बेचने के लिए अगर आप ब्रीडर तैयार करके अगर बेचना चाहते हो तो आप 1 साल तक आपको उस पर मेहनत करनी होगी, और उसको वैक्सीनेशन, सारा पानी और डीवर्मिंग आप 1 साल के बाद में ब्रीडर तैयार करके बेच सकते हो सर। तो एक साल में कितने केजी तक के हो जाते हैं लगभग? लगभग 1 साल में सर 50 केजी तक। यदि आप उनको मतलब बड़ा करके बेचना चाहते हैं तो लगभग कितने साल में रेडी हो जाते हैं वो? बड़ा सर मैं कह रहा हूँ 1 साल अगर आप अब मेहनत कर लेते हो उस पर 1 1.5 साल, तो आप अच्छा ब्रीडर तैयार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। जी। अच्छा, कार्य कोई भी कर रहे हैं, जगह का चुनाव बहुत मायने रखता है। जी चाहे सर। खेती हो, चाहे आप कोई दुकान खोल रहे हो, चाहे पशुपालन कर रहे हो, तो जो बकरी पालन के लिए कैसे जगह का चुनाव करना चाहिए ताकि वहां पे उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े? बकरी पालन के लिए जगह है सर, अपन आप अगर बाड़ा बना रहे हो बकरी का थोड़ा सा घर से दूर बनाए, और बाड़े की साइज पूर्व से पश्चिम की ओर रखें, जिससे बकरी को सीधी धूप नहीं लगे। गर्मी हो या सर्दी हो, सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए। तो आप आवास की व्यवस्था पूर्व से पश्चिम की ओर रखें, जिससे बकरी को सीधी धूप नहीं लगे, और थोड़ा सा आगे ओपन एरिया भी होने चाहिए जिससे बकरी घूम सके। और आराम से, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें बाड़े के अंदर, आवास व्यवस्था के अंदर। क्लियर रखोगे उतनी बकरियां में बीमारी कम आएगी। और बाड़े की आवास की व्यवस्था पूर्व से पश्चिम की ओर रखें। जी। अच्छा, अगर हम बात करें इनकी भोजन की बात करें कि इसमें इनको आप भोजन मतलब कैसे देते हैं बकरियों को? भोजन भोजन सर सूखा सारा भी देख सकते हैं, और हमारे क्षेत्र में तो सर ड्राई एरिया है, तो हरा सारा तो यहाँ पे मिलता नहीं है, पानी की बहुत कमी है। तो हम मिनरल मिक्सचर वगैरह तो रेगुलर देते ही हैं, और डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन कराते ही हैं। सूखा सारा और मिनरल मिक्सचर आप देते रहे बकरियों को। जी। तो सूखे चारे में क्या क्या होता है? सूखे सारे में सर हमारे यहाँ पे जैसे मूंगफली का सारा है, और अपने लूंग है, जो खेजड़ी होती है ना, वो हमारे यहाँ बहुत है। तो खेजड़ी के लूंग भी हम हरा तो मिल जाता है, उसके बाद उसको सुखा के भी लूंग देते हैं। तो अच्छा पौष्टिक आहार है वो, बकरियों के लिए सबसे पौष्टिक आहार लूंग बोलते हैं उसको स्थानीय भाषा में। खेजड़ी होती है ना ये, वो लूंग देते हैं सर। जी। तो और उनमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें हम, पोषक तत्व प्रबंधन की उनमें बात करें हम, तो अमूमन मतलब में किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उनको चारा देते समय कि उच्च चीज की मात्रा हो ताकि वो तेजी से ग्रोथ करे?
यही सर, सूखा सारा और मिनरल मिक्सचर आप रेगुलर देते रहे। मिनरल मिक्सचर छोड़ नहीं है, मिनरल मिक्सचर रेगुलर देते रहोगे तो सभी मिनरल की उसमें ऑटोमेटिक कमी पूरी हो जाएगी। तो मतलब एक बकरे को या बकरे को एक दिन में कितना मिनरल मिक्सचर दिया जाता है? 15 ग्राम सर, 10 या 15 ग्राम पर और डे। मार्केट में कैसे पड़ता है? मार्केट में सर अपन आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय है, वहां मिल जाएगा आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट। और मार्केट से खरीदोगे तो 1 kg का 160 रुपये पड़ता है आपको। ओके। तो ये जो मिनरल मिक्सचर है, बकरे या बकरियों की वजन पे निर्भर करता है, या फिर बकरे या बकरी की वजन कितना भी हो उनको 10 से 15 ग्राम डेली दिया नहीं जाता है? नहीं नहीं सर, वजन पे, बॉडी वेट पे अगर छोटा है तो आप 2-3 ग्राम भी दे सकते हैं। और औसत माने तो मतलब बड़ी बकरियां हैं तो 10 ग्राम पर डे या 15 ग्राम ज्यादा वेट है उसका, तो बॉडी वेट पे ही आप उसके अनुसार ही देने पड़ेगी डोज, उसके बॉडी वेट के अनुसार। जी। अब आपसे अगला सवाल ये है कि बकरियों को मतलब कौन कौन सी समस्याएं होने की संभावना होती है और उनका समाधान कैसे करे किसान? बकरियों को सर बीमारी का विशेष ध्यान रखें। बीमारी का विशेष ध्यान रखें। मैं पहले मैंने आपको बताया था किसान भाइयों को कि आप साल में 3 बार पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य पिलाएं। और साल में 2 बार वैक्सीनेशन जरूर करें। या ईटी का वैक्सीनेशन, पीपीआर का वैक्सीनेशन जरूर करें। और बाकी तो सर ये वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग और साफ सफाई और आवास की व्यवस्था बिल्कुल क्लियर रखें। और बकरियों की जो दस्त वगैरह लगती हैं और छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसके लिए आप घर पे ही मेडिसिन का किट रखें, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि आमतौर पे जो बड़े जो डेयरी फार्म खोलते हैं, तो अपना एक डॉक्टर रखते हैं वेटनरी के, जी ताकि सर। वो, हाँ, वो हमेशा उनसे करेक्ट। तो क्या ये जो कोई गोट फार्मिंग किसान करता है तो उसको भी वेटनरी के डॉक्टर से एकदम हमेशा जुड़ा रहना पड़ता है, या फिर वो नॉर्मली इन सब चीजों को मैनेज कर सकता है? नॉर्मल तो मैनेज कर सकता है, बाकी एनी टाइम सर रखने की तो कोई जरूरत है नहीं। अगर इतना आप एनी टाइम रखोगे तो आपका इन्वेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो किसान भाई के थोड़ा महंगा भी पड़ेगा। तो आप डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन का विशेष ध्यान रखें और छोटी मोटी चीजें आप खुद ही सीख सकते हैं, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और उसके टच में रहें वेटेरिनरियन के नज़दीकी पशु चिकित्सालय से, जो भी डॉक्टर है कंपाउंडर है उसके टच में रहें और सलाह लेते रहें उनसे। देखिए, देश के कई सारे हिस्सों में जो वेटनरी डॉक्टर है, जो पशुपालक है, उनके टच में है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी मतलब है क्षेत्र जहाँ पे आप एक कह सकते हैं जो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, वही जो है पशुओं का भी इलाज करते हैं, और किसान भी हैं जो उन्हीं पे निर्भर है। ऐसे में मैंने देखा है, चूंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने हाँ, देखा है। इस चीज का बिल्कुल सर, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप नजदीकी सरकारी जो संस्था है, पशु चिकित्सालय है या उपकेंद्र है या पॉली क्लिनिक है या प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, उनसे ही आप सलाह लेके उसके अनुसार ही आप करें। आप स्थानीय झोला छापों के चक्कर में नहीं पड़े। और अगर पड़ गए तो आपको एक नुकसान को पड़ सकता है। तो आप सरकारी पशु चिकित्सालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके उनके सलाह के अनुसार ही जो भी करना है उनके अनुसार ही करें। अच्छा। अब यदि हम बकरी पालन में आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें, तो बकरी पालन के दौरान क्या क्या इस शुरुआती दौर में खर्च आते हैं? बकरी पालन में खर्च तो सर यही है, आप एक तो मेडिसिन का है और सारे और पानी का। अच्छा। यदि मान लीजिए सपोज डेट कि और हम 100 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, जी सर। और आवास प्रबंधन से लेके चारा, हर एक चीज के प्रबंधन पे अगर फोकस किया जाए, तो कितना खर्च आ सकता है शुरुआती दौर में? 100 बकरी पे अगर जाएंगे तो सर खर्चा टोटल मैं बताऊं तो लगभग लगभग अपने पास में एक भी बकरी नहीं है पहले और आवास व्यवस्था नहीं है, तो आप लगभग लगभग मान लो 40 लाख तक खर्चा है। ओके।
100 बकरियां खरीदने में अपना 20-25 लाख रुपए लग जाएंगे। आवास व्यवस्था बनाएंगे तो अपने 10 लाख रुपए का शेड बन जाएगा। और बाकी वर्किंग कैपिटल अपन माने 1 साल की तो लगभग 10 लाख रुपए, अपन माने तो 40-45 लाख रुपए में, मतलब 25 लाख रुपए में मान सकते हैं सर अपन। 40-45 तो 200 बकरी का हो गया। बाकी 100 बकरियों पे अपन जाएंगे तो 25 लाख रुपए में अपन आराम से मैनेज कर सकते हैं, टोटल आवास व्यवस्था वगैरह सब। जी। और हम 200 का माने तो 45 45 लाख, और 100 के माने तो 25 लाख। जी सर। अच्छा, चूंकि अमाउंट ही काफी बड़ा है, तो और आप सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो अभी कोई किसान जो बकरी पालन की शुरुआत करना चाहता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता है, तो उसको किस किस इस तरह के मतलब प्रावधान है सरकार के सब्सिडी के? बिल्कुल सर, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। उसमें अगर आप 100 बकरी का शुरू करना चाहते हो तो उसमें 10 लाख का अनुदान है। 200 अगर करना चाहते हो तो 20 लाख का। 300 का करना चाहते हो तो 30 लाख का। 400 बकरी पे अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो 40 लाख का। 500 का अगर करना चाहते हो तो उसमें 50 लाख रुपए अनुदान मिलता है। और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। और उसमें सबसे आज की सबसे पॉपुलर स्कीम कोई बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। 100 बकरी पे आप जाओगे तो आपको 10 लाख रुपए का अनुदान मिल जाएगा। और आप पूरी तरह ये योजना आवेदन इसका ऑनलाइन कर सकते हो। और दस्तावेज इसमें आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जमीन की नकल नक्शा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र, एक फोटो, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और जहाँ पे प्रोजेक्ट लगाओगे उस जगह का फोटो। तो और पूरी तरह ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ दस्तावेज आवेदन ऑनलाइन है और कर सकते हैं। और आपको इसमें 10 लाख रुपए का अनुदान मिल जाएगा 100 बकरी पे। तो 100 बकरी के लिए कितना स्पेस दिखाना पड़ता है? किसान का इसमें कितना स्पेस जमीन होना चाहिए? 1800 स्क्वायर फुट। 1800 स्क्वायर फीट में 3 शेड बनेगा। 100 बकरी पे अगर आप प्रोजेक्ट लगाओगे तो 1800 स्क्वायर फुट। जी। जी। तो ये जो सब्सिडी है, क्या वो तीनों श्रेणियों के लिए है? जनरल, ओबीसी, एस सी एस टी सबके लिए है, या फिर सबके लिए ओबीसी एस बराबर। टी एक समान है? सबके लिए एक समान है, एससी का हो भले एसटी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो। और आप व्यक्तिगत आवेदन कर सकते हैं इसमें। और समूह बना के करना चाहते हैं एफपीओ वगैरह तो भी आप कर सकते हैं। जी। और आपसे एक सवाल मेरा और था कि ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है इसमें बकरी पालन के लिए, उसके बाद से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? और ट्रेनिंग यदि लेना कंपलसरी ट्रेनिंग तो तो सर किसान अपनी कहाँ से ले सकते जानकारी, हैं? ट्रेनिंग लेना कोई कंपलसरी नहीं है इस योजना में सर। आप नजदीकी पशु चिकित्सालय से अनुभव प्रमाण पत्र भी बना सकते हो, वो भी चल चल जाएगा। प्रशिक्षण अपनी जानकारी के लिए, कोई जैसे पशुपालक है उसको बकरी पालन के बारे में जानकारी नहीं है तो वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र और अपने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा से और CSWRI अविका नगर टोंक से भी अपनी जानकारी के लिए प्रशिक्षण ले सकता है। उसमें आपको बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा और बड़े विशेषज्ञों द्वारा आप जानकारी दी जाएगी, जिससे आने वाली परेशानियों से, बकरी पालन से क्या क्या परेशानियां आएगी, क्या क्या आवास व्यवस्था होगी, उसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षण प्रमाण है, बाकी कंपलसरी नहीं है, आप अनुभव भी बना सकते हो नजदीकी पशु चिकित्सालय से। अच्छा। और एक सवाल और था कि यदि कोई किसान जो है इस लोन के लिए अप्लाई करता है, तो जो जी सर। नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है उसका इसमें क्या रोल होता है? पशु चिकित्सालय का रोल यही होता है सर, उसके बारे में वो जानकारी डिटेल के बारे में, योजना के बारे में थोड़ा बैठ के पशु चिकित्सालय के में जाके समझ ले। और उसकी पूरी हेल्प की जाएगी नजदीकी पशु चिकित्सालय में के स्टाफ द्वारा। तो आप आवेदन करने में भी, परंतु दस्तावेज आपको थोड़े तैयार करने पड़ेंगे तो, और आपके आवेदन करने में पूरी हेल्प की जाएगी।
जी। इसमें इस लोन का फायदा लेने के लिए, क्योंकि इस सब्सिडी का फायदा लेने के लिए किसान को किस अधिक अतिरिक्त कोई राशि भी जमा करनी पड़ती है? अतिरिक्त राशि तो नहीं सर, जैसे कोई जमा नहीं करनी पड़ती अतिरिक्त राशि यहाँ पर। अगर हम लोन आप ले सकते हैं, आप खुद की, अगर हम 10 लाख रुपए तो अनुदान मिलेगा ही मिलेगा। पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद में अनुदान मिलेगा। तो आपको बैंक लोन भी ले सकते हैं आप, पहले काम करने के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितना आप शो करोगे उतना आप लोन को बैंक दे देगा। ओके। तो ये जो गवर्नमेंट जो है पहले लोन नहीं देती है, पहले आप अपना प्रोजेक्ट पूरा एस्टेब्लिश कीजिए, सब कुछ शो कीजिए, उसके बाद तो मिलता है पैसा है? नहीं नहीं सर, जैसे काम जैसे शेड बन गया उसके बाद में 50% आपको अनुदान मिल जाएगा, और फिर बकरियां आप खरीदोगे तब 50% मिलेगा, 2 किस्तों में मिलेगा। परंतु शेड बनाने के लिए भी आप पहले बैंक से लोन ले सकते हो, वो थोड़ा आपको है ना। ठीक। अच्छा, एक सवाल ये था कि आप देखेंगे कि अभी डेयरी सेक्टर में कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे यूपी में ही चले जाइए, तो यूपी में क्या है कि आप लोकल जो गाय हैं उनका पालन कर रहे हैं तो आपको लिए सब्सिडी के प्रावधान है, और कुछ और नस्लों की भी गाय हैं जिनके लिए प्रावधान है। तो क्या मतलब इसके लिए कोई ऐसा तो रूल तो नहीं होता है कि आपके यहाँ की जो लोकल ब्रीड है बस उसी का पालन कर सकते हो, बाहरी या पालन करोगे आप तो ये सब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ब्रेड पे कोई भी जाते हैं अपना क्षेत्र के अनुसार ही रखेंगे तो अपने के लिए ही फायदे की बात होगी। ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि यदि किसी बकरी पालक को अगर मेमने खरीदने हो तो कहाँ से खरीद सकते हैं वो, जहाँ पे उनको अच्छे मिल जाए बकरियां, मेमने? जी। बकरियां तो सर आप पशुपालक जो बढ़िया बकरियां रखता है उसके घर पे जाके ही आप आराम से कोई अच्छा स्थानीय पशु वेटेरिनेरियन से संपर्क करके उनको साथ ले जाके ब्रीड के चयन करके ही खरीदे आप। अगर आपको नस्ल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करके उस नस्ल के बारे में सिम्टम पूछ के, तो आप फिर पशुपालक से सीधे, दलालों से नहीं खरीदे। आप सीधा पशुपालक के घर पे जाइए, बकरी आराम से चेक करिए। अम, चूंकि देखेंगे आप बहुत सारे क्षेत्रों में जो बकरी पालन व्यवसायिक स्तर पर नहीं किया जाता है, और जो लोग किसान हैं छोटे लेवल पर करते हैं, कि किसी के यहाँ तीन चार बकरियां हैं, किसी के यहाँ दो बकरियां हैं, ऐसे करके रखते हैं। तो अगर उस व्यक्ति को शुरुआत करनी हो तो मतलब एक जगह इकट्ठा मिल जाए बकरियां तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं? इकता तो सर अलग अलग बकरी फार्म के हुए हैं, जैसे वहां तो इकता खरीद सकते हैं, परंतु अपन को इकता खरीदने की जरूरत ही नहीं। आप तो अच्छे अच्छे नस्ल का घूम घूम कर पशुपालकों के घर पे जाके अच्छे अच्छी नस्ल का ही खरीदे तो सबसे बेहतर रहेगा। अपन एकदम लॉट में खरीदेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और ब्रीड का चयन नहीं भी नए चयन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अलग अलग पशुपालकों के घर पे वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत सारी बकरियां हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कई पशुपालकों को सरकारी योजनाओं के बारे में क्या क्या चल रही है। अभी 300 400 400 भी बकरियां रखते हैं कई पशुपालक, परंतु उनको पता ही नहीं है सरकार तो क्या योजना चल रही है क्या नहीं चल रही है। उनको जागरूक करना होगा तभी वो फायदा उठा पाएंगे। परंतु अपन को बकरियां खरीदने के लिए बेहतर नस्ल का उनके नस्ल लक्षण देख के ही खरीदे, तो आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। अच्छा, जो ये रिसर्च सेंटर होते हैं क्या वहां पे मतलब इकट्ठा मतलब बकरियां नहीं मिल सकती हैं? मिल सकती है, पहले सर एंट्री वगैरह करानी पड़ेगी तो आपको बिटर वगैरह बकरियां मिल जाएगी, परंतु वो ज्यादा अपन को लॉट के रूप में नहीं मिलेगी। जी। क्योंकि ये बहुत जो आप इकट्ठा अगर ना मिले तो वो किसी भी पशुपालक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि पशु गाय भैंस नहीं है कि मतलब एक दो मतलब दो चार उसमें गए और खरीद लिए। अब चूंकि अब बकरी अब जाके किसान के घर से खरीदना यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो तो सही बात है, परंतु अपन को फायदे के लिए, किसानों के फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ सर। आप घर पे जाके खरीदोगे तो आप नस्ल का बेहतर चयन कर पाओगे और आपको आने वाली परेशानियों से बचाए जा सके।
तो एक चीज ये भी तो है, जो किसान जो है, जो छोटे किसान है, वो बच्चों को नहीं बेचते हैं, बड़े होने पे ही बेचते हैं आमतौर पे। आप देखेंगे तो एक बड़ी चुनौती है कि छोटे बच्चे कहाँ से खरीदें। छोटे बच्चे, जी। छोटे बच्चे तो सर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो आपको मिल जाएगा अच्छी तरह। लेकिन छोटे बच्चे लोग नहीं बेचते हैं आमतौर पे। हाँ, छोटे बच्चे तो नहीं बेचते सर, बाकी आपको बकरियां, गाभिन बकरियां खरीदोगे तो सबसे बेहतर होगा आपको। तो वही मैं पूछ रहा था कि मतलब छोटे बच्चे अगर परचेज करना हो, इकट्ठा कहीं भी मिल जाए बेहतर, कोई शुरुआत करना चाहता है तो कहाँ से कर सकता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है छोटे बच्चे खरीदना। छोटे बरिश ना चुनौती तो है, परंतु सर अपन जैसे जैसे पशुपालकों से बात करेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा एरिया का पता लगाएंगे तो मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जी। अ, तो अभी आपने किस योजना का लाभ उठाया है, जो बकरी पालन आप इस लेवल पर कर रहे हैं? अभी आपके पास 200 से ज्यादा बकरियां हैं तो। मैंने सर 200 बकरियां तो अभी है, मैंने अभी राष्ट्रीय पशुधन मिशन में मेरा आवेदन किया हुआ है, लास्ट स्टेज में है मेरे, धर्मपत्नी द्वारा किया हुआ है, तो लास्ट स्टेज में है और वही मैनेज कर रहे हैं, और मेरे मम्मी पापा वगैरह और वही देख रहे हैं बकरियां वाला, और मेडिसिन वगैरह का तो मैं देख लेता हूँ। और महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है कोई भी व्यवसाय में तो। जी। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कि बकरी पालन के व्यवसाय में महिलाओं के योगदान को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो महिलाएं जो है वही बकरियों की देखभाल करती हैं, लेकिन अगर हम उसको व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं का क्या रोल होता है? सबसे बड़ा योगदान सर पशुपालन में महिलाओं का ही होता है। पुरुष तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, तो सब मैनेज महिला ही करती है। उनको आवास व्यवस्था की सफाई के अंदर पानी पिलाने से लेके सारा डालने तक, और शाम को ही वही रूटीन वापस पानी से लेके सारे तक। सबसे बड़ा योगदान इसमें 80% महिलाओं का ही होता है पशुपालन में। और सबसे बेहतर तरीके से ध्यान भी महिला ही रखती है पशुपालन का। जी। अच्छा, एक सवाल और था कि एक जो बकरी की लाइफ कितने साल होती है? बकरी की सर 5-7 साल होती है सर। उसके बाद से उस बकरी को किसान को बेच देना चाहिए? इससे तो बेचना चाहिए, अगर कमाया है तो घर पे ही रखेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि जी। अच्छा, अगर सपोज मान लीजिए कि आप, जैसे कि आप अभी 200 बकरियों का कर रहे हैं, तो यदि कोई किसान 200 बकरियों का पालन कर रहा है, तो उसका सालाना टर्नओवर कितना हो सकता है, कितने रुपए का? पर मंथ सर आप 50,000 रुपये आप कमा सकते हो, वो खर्चा वगैरह सब निकाल के 200 बकरियों पे, अगर आप बेहतर मैनेजमेंट करते हो तो। ओके। मैनेजमेंट प्रबंधन की सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, तभी आप ये इस पे ज्यादा, जितना ही बेहतर प्रबंधन होगा उतना ही आपको मुनाफा होगा। समय पर टीकाकरण, समय पर पेट के कीड़े मारने की दवाई, और साफ सफाई, और स्थानीय ब्रीड का सबसे अच्छा चयन करोगे उतना ही आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जी। अ, अभी आप देखेंगे कि जो डेयरी सेक्टर है भारत में तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो बकरी पालन के बारे में इनका जो भविष्य है, किसान अगर कोई पालन करता है तो कैसा होगा, इस पर लेकर आपका क्या विचार है? आज के समय में अगर आप पशुपालन में सबसे ज्यादा मुनाफा, अगर आप रुक करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तो स्कोप तो पालन ही है। जी। और आप इतने सालों से बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि ज्ञान के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कृषि जागरण के पाठकों से और यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप बकरी पालन की ओर रुख करें,
और आप बेहतर प्रबंधन से, बेहतर मैनेजमेंट से आप अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप एकदम बड़े प्रोजेक्ट की ओर नहीं जाएं, आप छोटे से शुरुआत करें मेरे अनुसार 100 से। तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। आप एकदम दो बड़ा प्रोजेक्ट लगाओगे तो अपन इतना असफल भी हो सकते हैं। तो आप शुरुआत छोटे से करें, पर तो प्रगति बड़े की ओर करें। जी। धीरेन्द्र जी, निसंदेह आज की जो चर्चा है काफी सारगर्भित रही है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और एक जानकारी में और मैं देना चाहूंगा कि कृषि जागरण ने इस बार मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया का सेकंड एडिशन आयोजित किया था, जो कि पूसा हरियाई मेला मैदान में हुआ था 1 से 3 दिसंबर तक। अ, पहले और दूसरे साल की अपार सफलता के बाद से जो तीसरे साल है उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो किसान जो है मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि वो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उन्हें अगले अगले साल उनको दिल्ली में बुलाया जाएगा और उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और वहाँ पे उस वेबसाइट पे 12 लैंग्वेज में वेबसाइट है और हर एक कैटेगरी के लिए ऑप्शन है। जो कैटेगरी नहीं है, यदि आप किसी क्षेत्र में कोई काम ऐसा कर रहे हैं और वो कैटेगरी नहीं है, तो अपना कैटेगरी ऐड करके भी किसान जो है आवेदन कर सकते हैं। वैसे फिलहाल अभी 300 कैटेगरी है MFI वेबसाइट पे। उसके लिए किसानों को बस गूगल पे MFOI सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद से वेबसाइट आ जाएगी, उस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो राजेंद्र जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप आगे भी कृषि से जुड़े रहें और कृषि संबंधित जो लाभकारी जानकारी है हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको देते रहें। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।